बीजेपी के पास में बहुत बड़ा आईटी सेल है, वो आपके नाम से, आपके दूसरे के नाम से किसी भी तरह के ऐसे प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के भी परसेंटेज है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ब्राह्मण के 65% क्यों जज हैं, हमारे क्यों कम हैं? के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में सिंबल कोई राष्ट्रीय सिंबल न दिया जाए, लोकल सिंबल उनको सबको। संयुक्त मोर्चे के तहत ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम कैसे इरेडिकेट करें और हम अपने अधिकार पा सकें। मैं इस मामले में इधर उधर की बात नहीं करूंगा और जिसका नाम ले पाया नहीं ले पाया, मैं सबका आदर करता हूं और सबके सामने नमन करता हूं कि आप लोग मुझे 5 या 10 मिनट सुन लें। और उससे पहले एक और माफी मांगता हूं, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अपने पेशेंट को छोड़कर सिर्फ इसलिए आया कि क्योंकि समाज की ये भी जिम्मेदारी हम लोगों को निभानी है। जाना मुझे जल्दी पड़ेगा, क्यों 4 बजे मैं नहीं आऊँ, यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर मैं जाऊं तो आप मुझे क्षमा करेंगे इस बात। ये जो मंच बना रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं अगर इस पर कुछ कहूं तो मैं समझता हूं कि अपने आप में मैं गलत सोच रहा हूं। हमारे संगठनों की हमें बहुत जरूरत है। और ये संगठन क्यों बनते हैं बार बार? क्योंकि पहला संगठन जब रिफाइन होते होते कमियों को जब दूर करते करते सोचते हैं अरे यार इसमें ये कमी रहेगी, दूसरा संगठन बन जाएगा। लेकिन इन संगठनों से आप क्या पा पाओगे ये बताओ। आपके राजनीतिक दल भी हैं, आपके सामाजिक संगठन भी हैं, लेकिन तुम क्या पा पाओगे? तुम क्या सोचते हो कि संगठन बना लोगे और ये मालाएं डलवाओ और ये सब कुछ करो और किसी को कुछ प्रलोभन, किसी को, अरे आपको पता है कि आप खुद झूठ के उस पर बैठे हुए बर्फ की सिल्ली के ऊपर और ये कह रहे हो ये पहाड़ का निर्माण है। ये गंभीर बात मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से लो। लड़ाई ईमानदारी की लड़ो और देश को विकल्प दो। जोशी साहब, जय भगवान जी, मैं आप लोगों से ज्यादा परिचित हूं। मैं ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ में मैं कभी नहीं रहा, आज ही मैं, और जो साथी कभी मेरा वीडियो वगैरह कुछ सुन के, कुछ लोग बड़े अच्छे उन्होंने कमेंट्स दिए, ये सब कुछ। लेकिन ईमानदारी की जो लड़ाई है वो है विकल्प की। और क्या आप विकल्प तैयार कर रहे हैं? और विकल्प चाहिए हमें सत्ता का, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। आज बीजेपी ने अपना विकल्प आम आदमी पार्टी तैयार कर लिया है। चलो मिल जाए, दोनों गले करेंगे दुनिया का भला, मतलब इन दलितों का भला, ना तुम भी और हम भी नहीं। बातें खूब। आज एक नया कांड हुआ बच्ची के साथ में, उससे पहले एक कांड हुआ था, उसमें 1 करोड़ रुपया एक घर, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपया दिया था। 1 करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था। आपको आपके बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो रिजल्ट पता है क्या है? आपकी राजनीतिक लड़ाई इतनी गंदी उभर के आई, उसे मैं यहाँ पर चर्चा में नहीं लाना चाहता। लेकिन शर्मिंदा हूँ इस बात के ऊपर कि देश को अगर एकता के लिए लाना है, हमने एक बहुजन भाईचारा मैत्री मिशन इसलिए तो मिशन का कोई कन्वेनर नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। और बहुजन भाईचारा और मिशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं चंद इस बात को, क्योंकि ये मेरा अपना मिशन है, मैंने उसमें रखा कि हमें टूक रोटी नमक आंदोलन चलाना चाहिए और ईमानदारी से अपने सर पर, सीने पर हाथ रख के बात करना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, बिल्कुल आप मुझे जो चाहे वो सजा देना। क्या चमार, भंगी, धोबी, धानो, कुम्हार, गड़जिया, नाई तेरी एक थाली में बैठ खाना खा सकते हो? जब खा नहीं सकते ये हमें पता है तो हमें उसे खाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज एक संकल्प करिए कि जब भी हम बैठेंगे, जहां भी हम बैठेंगे, जब भी खाने का ऐसा प्रोग्राम होगा, अपने हाथ से निवाला लेकर के एक निवाला हम अपने भाई को खिलाएंगे, जिससे उसे ये महसूस हो कि अब भाई भाई का खाने का ख्याल रखता है।
बड़े इमोशंस उसमें जागेंगे। एक तो मेरा ये, इसे समझना, भाषण में ज्यादा लंबा चौड़ा करूंगा तो उसका कोई फर्क नहीं। पहले हमें वाल्मीकि समाज के साथ में खान पान शुरू करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित वो है। जब आपकी यूनिटी बनेगी, विकल्प वहां से निकल के आएगा, आपका एमएलए बढ़ेगा, आपका जीत के आएगा। आज की तारीख में आप में ही जब एकता नहीं है तो आपके एमएलए कहां से बनेंगे? आज सत्ता में अगर आप होते, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बुरा भी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता एक है, जिसके हाथ में होगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, और जिसके हाथ में नहीं होगा वो सिर्फ उसके लिए चिल्लाता रहेगा। हमें ऐसा विकल्प तैयार करना चाहिए, और उस विकल्प में गर्दन पर हाथ रखना चाहिए। हम विकल्प बनाने के साथ साथ हाथ जोड़ के जो बात करते हैं, ये नहीं, सत्ता में अगर हम किसी पार्टी के साथ जुड़े तो उसका प्रवक्ता भी हमारा होना चाहिए, उसके अधिकार, टिकट बांटने का अधिकार भी हमारे लोगों को उतना ही होना चाहिए जितना ब्राह्मण कम्युनिटी को। आज चमारों की पंचायत, मैं इसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता, लेकिन आज ये मैं बता दूं, बीएसपी सिर्फ वर्ग विशेष की पार्टी बन के रह गई। जो हमारे बहुत बड़े विचार, मंथन और संकल्प को लेकर के हम चल रहे थे, बिखराव ये हुआ कि हम सबसे ज्यादा अगर पहले घृणा किसी पार्टी से करते हैं तो वो पार्टी है जो हमारे देखते देखते ब्राह्मणों के यहाँ खिलौना बन गई। और ब्राह्मण ने क्या किया, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन से उसने एक ही संकल्प लिया, इस देश में इन गुलामों को आजादी नहीं मिलने देंगे। हमें अपनी गुलामी को तोड़ने के लिए आजादी का संकल्प लेना चाहिए। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, किस वर्ग के, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन आप साधन संपन्न हैं, आपकी बात कोई सुनता है, आपके कपड़ों में से, आपके पसीने से बदबू ऐसी नहीं आती कि आपके साथ बैठ के कोई खाना ना खा सके। आप अपने पड़ोस में जो भी, जिस वर्ग का भी है, जो पीड़ित समाज का है, उसके साथ बैठ करके खान पान पहले शुरू करो। 1 महीने के बाद ये आप तय करिए डेट को कि 1 महीने के बाद हमने कितने लोगों के साथ खान पान किया है, और जिस दिन आपके खान पान का रिजल्ट सड़क पर आएगा, आपके बीच में से बहुत से लोग देखेंगे, बहुत भ्रांतियां भी पैदा की जाएंगी। आप क्या सोच रहे हो? अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया किसी अम्बेडकर, विनोद अम्बेडकर लिख करके, बीजेपी के पास में बहुत बड़ा आईटी सेल है, वो आपके नाम से, आपके दूसरे के नाम से किसी भी तरह के ऐसे प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के भी पास है, लेकिन कमी हमारी ये है कि हम इस संगठन को बना रहे हैं। मैं कपिल साहब से और आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस संगठन को, इस तरह के मोर्चे को आप एक राजनीतिक रूप दीजिए। आप पहचान दीजिए कि हम अपने कैंडिडेट दिल्ली में लड़ाएंगे, और अगर दिल्ली में आप नहीं लड़ा सकते तो ये मोर्चे क्या है, सिर्फ किसी के पीछे नारा लगाने के लिए, हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये। इस संकल्प के लिए तैयार होइए। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, लेकिन तन, मन और धन से इस उम्र में आकर के अब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जो हमारे बाद किसी और के लिए रहे। वरना जो कहना है हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारे बच्चे ये हो जाएंगे, मैं कहता हूं कोई यतीम नहीं होगा। अरे अब हम वो बुज़दिल कौम थोड़े ही हैं जिन्होंने कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाना हो कि गांधी क्या है, अंबेडकर क्या है, गोडसे क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी क्या है। इस तरह से जो महिमा मंडित किए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, जब कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका आया और माता प्रसाद आईएएस सीनियर मोस्ट थे, इस तरह से ब्राह्मण हमको कत्ल करता है। हमारे उनको यूपीएससी का मेंबर बना के एक तरफ कर दिया कि आप उसमें चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाइयों, मैं ज्यादा इधर उधर की बात न करके, क्योंकि मैं समझता हूं कि भाषण में अपना समय खराब करूं, एक तो अगर कर सकते हो तो आपस में जितनी भी यहाँ पर अछूत कही जाने वाली जातियां हैं, वो एक रोटी को छूकर एक दूसरे को खिला करके आपस में टूक रोटी नमक आंदोलन मैंने रखा नाम। नमक रोटी तो कोई भी कह लेता है, लेकिन नमक रोटी पर आदमी सोचता है यार ये नमक रोटी आंदोलन।
मैंने इसमें कहा टूक रोटी नमक आंदोलन। उन्होंने ये टूक क्या है? वो टूक तो होता तो टुकड़ा ही है कि टूक रोटी नमक आंदोलन से कान से सुनना चाहता है। तो एक तो ये मेरा मकसद है, और इसके लिए आप जब भी जहां भी कहोगे, और जिस मैं और उसमें मैंने भी एक तरीका उसमें अपनाया, हमने जो कन्वेनर बनाए, हमने कहा जहां भी जाओ अपना ही कोई आदमी बना लेते हो, क्योंकि हमारी आदत, अगर चमार बन गया तो चमार संगठन, भंगी बन गया तो भंगी संगठन। भंगी सबसे चिढ़ना नहीं, क्योंकि ये असली नाम है, ये हम बनावटी नहीं बात करते। उसका रिजल्ट क्या होता है कि समाज में सिर्फ उसके पीछे वही लोग खड़े रह जाते हैं और कोई भी नहीं। इसलिए हमने कहा कि इसमें हमारे कठेरिया साहब हैं, IAS रिटायर हैं, उनको हमने उसका कन्वेनर बनाया। और सभी लोगों से, आपसे सबसे निवेदन है कि आप लोग जब भी जहां बैठे एक थाली जरूर रखें, उस थाली से एक टुकड़े को लेकर के सब आपस में थोड़ा थोड़ा भी खाएं। नमक अगर खा लोगे तो ये विश्वास दिलाता हूं उस नमक का कर्ज वोट के टाइम पर जरूर अदा करो। वोट के टाइम पर हमें यूनिटी अपनी दिखानी है, और आपस में क्या है कैसा है उसके लिए ज्यादा मैंने कहते हुए, मैं आज भी इस बात के लिए खुश हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लोग आज यहाँ इस स्थिति पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ से एक हमारा नारा बनना चाहिए कि हमें, जैसे अभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए एक संगठन बना, संविधान बचाओ देश बचाओ। मैंने कहा हमें न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति ठीक उसी तरह से चाहिए जो हमारी परसेंटेज है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ब्राह्मण के 65% क्यों जज हैं, हमारे क्यों कम है? एक दूसरा, लोकसभा में जो विप है, उस विप का हम विरोध करते हैं, जिस विप में यह कहा जाता है, 2 मिनट की मैं अपनी बात खत्म करता हूं। विप में यह कहा जाता है कि अगर तुमने हमारी पार्टी से हटके कोई भी अपनी बात की तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, और उस सदस्यता के डर की वजह से लोग बाग हमारे बोलते नहीं। तीसरा, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन में अब आप नारा लगाओगे कि साहब ने बैलेट पेपर से होना चाहिए। कल को जब बूथ कैप्चरिंग होती थी तब हम क्या कर लेते थे गांव में, तो बेईमानी तो उसमें भी है। हमने कहा, एक विकल्प दिया कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में सिंबल कोई राष्ट्रीय सिंबल न दिया जाए, लोकल सिंबल उनको सबको दिया जाए। पार्टी आपकी है, कैंडिडेट आपका है, सिंबल लोकल है। कितनी बेईमानी करोगे, कितनी हेरफेर करोगे, नहीं हो पाएगी। इसलिए एक ये नेशनल सिंबल है, इसे खत्म किया जाए। जो इसे समझने के लिए आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन इसे समझना जरूर कि अगर नेशनल सिंबल है तभी तो कमल के नाम पे अपने वोट चले जाते हैं, हाथी के नाम पे जाते हैं, या किसी के भी नाम पे जाते हैं। और वहां लोकल जब हर विधानसभा का अलग होगा तो कितनी बेईमानी करोगी, कितना अपना दुष्प्रचार करोगे। ये चीजें बहुत जरूरी है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इन सब बातों के लिए मैं कहना यहाँ में बहुत समय लग जाएगा। बात को मैं इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बनाएं, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेस पर 1 महीने बाद का आप टाइम तैयार करें और राजनीतिक विकल्प तैयार करिए। ये आंदोलन के ये सब कुछ के साथ में, जब तक राजनीतिक विकल्प आपके हाथ में नहीं है, आपके नौजवानों को MLA बनने के लिए, आप अपने में से नेता बनने के लिए, देखा कि एक टिकट के लिए आप सब चले जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। और जब यहाँ पे हम 500 टिकट बांट रहे होंगे तो हमारे पास तो कम पड़ जाएंगे लोग। धन्यवाद, मैं ज्यादा कह गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.